हैविंग का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब की तरह। कॉजेटिव वर्ब का जो सेंस होता है वह कुछ करवाना या होना होता है। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर भी कवर करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही इज हैविंग हिज हाउस पेंटेड, तो ही सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब, हैविंग ये मेन वर्ब जो एज अ कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, और ये हैविंग करवाने का सेंस दे रहा है। हिज हाउस ऑब्जेक्ट हुआ, पेंटेड पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर जो ही है वह खुद ना काम करके दूसरों से करवा रहा है, और वो काम कौन सा करवा रहा है? पेंटेड, पेंट करने का काम। पेंट करने का काम, जो हाउस पे जो पेंट हो रहा है वह काम ही करवा रहा है। यदि हम सेंटेंस को ऐसे करते हैं, ही पेंटेड हिज हाउस, तो यहाँ पर ही पेंट करने का काम खुद कर रहा है, उसने अपने घर को पेंट किया, तो ही सब्जेक्ट ने हाउस को खुद पेंट किया, इस सब्जेक्ट ने पेंट का काम खुद किया। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर हैविंग करवाने का सेंस दे रही है, और ही खुद ना काम करके किसी दूसरे से पेंट का काम करवा रहा है। पैसिव कॉजेटिव तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करवाता है, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं होता कि वह सेंटेंस पर हो। जरूरी होता है ऑब्जेक्ट का होना जिस पर कार्य हुआ है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम-आर वॉज पर हैविंग ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है द मैनेजर इज हैविंग द रिपोर्ट सबमिटेड। मैनेजर रिपोर्ट जमा करवा रहा है, तो मैनेजर ये सब्जेक्ट हुआ, इस सब्जेक्ट ने वर्क करवाया, खुद नहीं किया, और वो वर्क कौन सा है? सबमिट का। सबमिट होने का जो वर्क है वो रिपोर्ट पर हो रहा है कि रिपोर्ट को सबमिट करवाया गया। तो मैनेजर खुद सबमिट नहीं कर रहा, किसी और से सबमिट करवा रहा है। क्या? रिपोर्ट। तो वर्क जो सबमिट का वर्क हो रहा है वो रिपोर्ट पर हो रहा है, यानी कि ये जो वर्क है ये किस पर किया जा रहा है? रिपोर्ट पर किया जा रहा है, लेकिन किसने किया है इसका पता नहीं है। तो जब ऐसा सेंस आता है सेंटेंस में, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर कहलाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये स्ट्रक्चर पैसिव वाला होता है और हैविंग करवाने का सेंस दे रहा होता है। वी आर हैविंग द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड। हम दस्तावेज प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर भी वी सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैविंग ये कॉजेटिव वर्ब है जो करवाने का सेंस दे रही है। यहाँ पर हैविंग भी कॉजेटिव वर्ब है, ये भी करवाने का सेंस दे रही है। डॉक्यूमेंट जो कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्रिंटेड ये जो वर्क हो रहा है किस पर हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होने का वर्क हो रहा है, लेकिन किसने किया है इसका पता नहीं है। यहाँ पर भी जो रिपोर्ट को जो सबमिट करवाया जा रहा है वो सबमिट होने का वर्क किस पर हो रहा है? रिपोर्ट पर, लेकिन रिपोर्ट को किसने सबमिट किया इसका पता नहीं है। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट को किसने प्रिंट किया ये पता नहीं है, लेकिन प्रिंट हुआ है किस पर? डॉक्यूमेंट पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। जो पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं उन पर ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट इस पर ज्यादा जोर दिया गया है कि कार्य किस पर हुआ? डॉक्यूमेंट पर हुआ। यहाँ पर रिपोर्ट में कार्य किस पर हुआ? रिपोर्ट पर हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया गया। यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन प्रिंट किसने किया इसका पता नहीं है, सबमिट किसने किया इसका पता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस पैसिव कॉजेटिव कहलाते हैं। एक्टिव कॉजेटिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कार्य करवाता है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में रिएक्ट करता है। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम-आर वॉज वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट
यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है सी इज हैविंग हर असिस्टेंट टाइप द रिपोर्ट। वह अपनी सहायक से रिपोर्ट टाइप करवा रही है। तो ये जो हैविंग है, हैविंग करवाने का सेंस दे रहा है। एक्टिव पॉजिटिव हो या पैसिव पॉजिटिव, हैविंग हरदम करवाने का ही सेंस देगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ब है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है जो एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, असिस्टेंट ही टाइप करने का वर्क कर रहा है, तो ये टाइप करने का वर्क जो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर एक्टिव पॉजिटिव कहलाते हैं। सी सब्जेक्ट है लेकिन वह कार्य करवा रहा है, किससे? असिस्टेंट से कार्य करवा रहा है, लेकिन ये टाइप करने वाला जो कार्य हो रहा है वह ये सब्जेक्ट सी नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट जो एज अ सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर है वह कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर और एक्टिव स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंशिएट है। जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वह है ही इज हैविंग द स्टूडेंट्स क्लीन द क्लासरूम। वह छात्रों से कक्षा साफ करवा रहा है। हैविंग करवाने का सेंस देगा, वो एक्टिव हो या पैसिव स्ट्रक्चर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह बदल जाती है। एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर वर्क करता है, यानी कि जो ये ही सब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क करवाता है। और वह वर्क क्या है? क्लीन द क्लासरूम। क्लासरूम को साफ करने का जो वर्क है वह स्टूडेंट कर रहा है और ये करवा कौन रहा है? ही। तो जो स्टूडेंट कार्य कर रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह में है। एक्टिव स्ट्रक्चर में जब ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो है फर्स्ट फॉर्म में आती है। पैसिव स्ट्रक्चर में हैविंग करवाने का ही सेंस देता है, लेकिन जब हैविंग के बाद यह ऑब्जेक्ट आता है, यह ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करता, वर्क इस पर होता है। कौन सा वर्क? पेंटेड। ये पेंट करने का वर्क किस पर हुआ? ऑब्जेक्ट पर। तो ऐसे सेंटेंस में जो पैसिव स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि जिस पर कार्य हुआ है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हाउस पर इस सेंटेंस में ज्यादा जोर दिया गया है। और जो एक्टिव स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस होते हैं वहां जो ऑब्जेक्ट होता है वह एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऐसे सेंटेंस में, पैसिव स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग का यूज एज अ जेरेंट। जेरेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के बनता है जो सेंटेंस में नाउन की तरह रिएक्ट करता है। जेरेंट सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ले सकता है, ऑब्जेक्ट की ले सकता है एंड कॉम्प्लीमेंट की जगह ले सकता है, लेकिन कभी भी मेन वर्ब की जगह नहीं ले सकता क्योंकि जेरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब की जगह नहीं लेता है। हैविंग एज अ जेरेंट कैसे बना? हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के हैविंग हो गया, तो ये हैविंग यहाँ पर एज अ जेरेंट की तरह वर्क करेगा सेंटेंस में। लेकिन जब भी हैविंग के सेंटेंस एज अ जेरेंट के रूप में आते हैं तो हैविंग प्लस नाउन, तो हैविंग अपने जस्ट बगल से एक नाउन भी लाता है और इसका हिंदी सेंस होता है का होना, का अनुभव। सेंटेंस है हैविंग अ कार
is convenient, तो यहाँ पर एक कार होना, तो कार का होना हैविंग आया जो कि एज अ जेरेंड हो गया और अपने बगल से ये एक नाउन लाया, तो ये हैविंग अ कार ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। तो इसका सेंस निकला एक कार होना, एक कार होना कन्वीनियंट है। हैविंग फ्रेंड्स मेक लाइफ बेटर, दोस्तों का होना जीवन को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस हुआ हैविंग फ्रेंड्स, दोस्तों का होना, तो यहाँ पर जेरेंड आया और जेरेंड के जस्ट बगल से नाउन, तो ये हैविंग, हालांकि ये हैविंग एज अ जेरेंड है तो नाउन की तरह वर्क कर रहा, बट वो अपने बगल से एक ऑब्जेक्ट लाएगा और वो ऑब्जेक्ट लाइक अ नाउन होगा। तो हैविंग फ्रेंड्स, दोस्तों का होना, मेक्स लाइफ बेटर, जीवन को बेहतर बनाता है। सेंटेंस है हैविंग अ पेट टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पालतू जानवर का होना जिम्मेदारी सिखाता है। हैविंग यहाँ पर जेरेंड है, अ पेट ये नाउन हो गया, तो हैविंग अ पेट ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हैविंग पोजीशन का भी सेंस दे रहा है और वो पोजीशन किस पर है, अ पेट पर। तो जेरेंड का भी रूल्स यही है हैविंग प्लस नाउन, और पोजीशन का भी यही रूल्स है हैविंग प्लस नाउन, जो कि हम सेकेंड वन रूल्स में पढ़ चुके हैं। तो ये हैविंग एज अ जेरेंड पोजीशन का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट, शी एंजॉयज हैविंग डिनर विद फैमिली, वह फैमिली के साथ खाना खाना पसंद करती है। तो यहाँ पर क्या है, शी एंजॉयज हैविंग डिनर, जो ये हैविंग है ये हैविंग कंज्यूमिंग का सेंस दे रहा है। तो हैविंग यहाँ पर जेरेंड की तरह यूज हुआ है, लेकिन ये हैविंग एक कंज्यूमिंग का सेंस दे रहा है, यानी कि ईटिंग का सेंस दे रहा है। तो हैविंग एज अ जेरेंड कंज्यूमिंग का सेंस भी दे सकता है, हैविंग एज अ जेरेंड पोजीशन का भी सेंस दे सकता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हैविंग का यूज एज अ कंडीशनल और हाइपोथेटिकल क्लॉज के रूप में, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो अनरियल होती है, ऐसी कल्पनाओं की बात होती है, ऐसी इच्छा की बात होती है जो कभी पूरी नहीं हुई होती, ऐसी डिजायर जो कि हरदम अनफुलफिल होती है। सेंटेंस है हैविंग स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, अगर उसने ज्यादा पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। यहाँ पर ही ने दो वर्क किए, पहला वर्क क्या है, ज्यादा पढ़ाई करना, और दूसरा पास हो जाना, लेकिन ना ही उसने ज्यादा पढ़ाई की है और ना ही वो पास हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन अनरियल है, दोनों ही डिजायर अनफुलफिल हुई है। जो हैविंग है यहाँ पर इफ का सेंस दे रहा है, तो इसको जब हिंदी सेंस में बोलेंगे तो इसकी स्टार्टिंग यदि या अगर से करेंगे, और जो पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्टिंग हुई, और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वुड हैव, तो दूसरे सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वुड हैव। क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है तो ये एक पर्पस और परिणाम दोनों ही भाव को लेके चलते हैं। पहले सेंटेंस में क्या है, पर्पस, पर्पस क्या है, स्टडीड हार्डर, कठिन मेहनत करना, और दूसरे में परिणाम क्या मिलना चाहिए, पास द एग्जाम, लेकिन दोनों ही चीज नहीं हुई, इसलिए ये पास्ट की अनरियल कंडीशन है। सेंटेंस है हैविंग नोन द ट्रूथ आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, अगर मुझे सच पता होता तो मैं अलग तरीके से काम करता। यहाँ पर टू वर्क है, यानी कि दो कंडीशन है, आई के सामने दो कंडीशन है, एक नोन द ट्रूथ, दूसरा एक्टेड डिफरेंटली। सच का पता होना, अलग तरीके से काम करना, दो एक्ट क्या क्या है, सच का पता होना और अलग तरीके से काम करना। तो जब दोनों ही तरीके पास्ट के अनरियल हैं, जो कि सच नहीं हुए, ऐसी कल्पना जो कि सच हुई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम
हैविंग को इफ का सेंस देते हैं। इफ यानी कि यदि और अगर मुझे सच पता होता तो मैं अलग तरीके से काम करता। वुड हैव जो कि एक कल्पना से सेंटेंस को भरता है कि ऐसा होता, ऐसा करता। दूसरा सेंटेंस, हैविंग टेकन द राइट टर्न वी वुड नॉट हैव गॉटन लॉस्ट। अगर हमने सही मोड़ लिया होता तो हम रास्ता नहीं भटकते। तो यहाँ पर भी वी की दो सिचुएशन है, एक सही मोड़ लेना और रास्ता ना भटकना, लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए। सही मोड़ नहीं लिया ये रीजन था और परिणाम क्या हुआ कि रास्ता भटक गए। तो एक रीजन और रिजल्ट का भी यहाँ पर दोनों सेंटेंस में कनेक्शन है और हैविंग कंडीशनल सेंटेंस की वजह से इफ का सेंस देता है। और ये पास्ट की दोनों अनरियल सिचुएशन है जो कि कभी पूरी नहीं होती हैं, अनफुलफिल रहती है। हैविंग के यूज में परफेक्ट पार्टिसिपल एज अ कॉजेटिव वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल ये वाला रूल्स हम फर्स्ट 1 रूल्स में पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, और कॉजेटिव वर्ब ये भी हमने इसी वीडियो में ही कवर किया है। तो लेकिन यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल को एज अ कॉजेटिव वर्ब में इस सेंटेंस को कैसे यूज करें, इस रूल्स को कवर करेंगे। एग्जाम्पल है, हैविंग द कार रिपेयर्ड ही वेंट ऑन अ रोड ट्रिप। तो ये तो हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल एज अ कॉजेटिव वाला सेंटेंस। यदि इसको हम सिर्फ सिंपल कॉजेटिव बनाते हैं तो ये होगा, ही कॉज्ड द कार टू बी रिपेयर्ड बिफोर द ट्रिप। हिंदी सेंस निकलेगा इसका, कार की मरम्मत करवाकर वह यात्रा पर गया। तो यहाँ पर जो ये हैविंग है, ये हैविंग करने का सेंस नहीं दे रही, करवाने का सेंस दे रही है। क्यों? क्योंकि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैविंग के बाद ऑब्जेक्ट है। यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग करने का सेंस नहीं, करवाने का सेंस देगी। इसका स्ट्रक्चर हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर हैविंग है जो कि करवाने का सेंस दे रही है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ इसके बाद यदि वर्ब आती तुरंत, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो वो एक काम कंप्लीट होने का सेंस देती, लेकिन यहाँ पर हैविंग दो सेंस को कंप्लीट कर रही है, एक करवाने का और दूसरा एक काम का पूरा होना। और वो काम क्या है? द कार रिपेयर्ड, यानी कि कार को पहले रिपेयर्ड करवाया गया। तो रिपेयर्ड करवाया गया, पहले रिपेयर्ड करवाया गया, ये हैविंग सेंस दे रहा है और हैविंग सेंस दे रहा है करवाने का। He caused the car to be repaired before the trip, ये तो सिंपल कॉजेटिव हो गया। सेंटेंस है, हैविंग द हाउस पेंटेड दे मूव इन, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का कॉजेटिव सेंटेंस है। हैविंग के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ये कॉजेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर जो दे सब्जेक्ट है वो हाउस को पेंट करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, करवा रहा है। तो हैविंग यहाँ पर करवाने का सेंस दे रहा है, और यहाँ पर हैविंग ये वाला सेंस भी दे रहा है कि पहले हाउस को पेंट करवाया गया, यानी कि वन काम कंप्लीट किया गया और फिर दूसरा काम ये हुआ कि वो हाउस के अंदर गए, घर की पेंटिंग करवा के वो अंदर चले गए। यदि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं तो ऐसे बनेगा, they got the house painted before moving in. Next sentence है, having the document signed, she submitted the application. तो ये perfect participle पॉजिटिव सेंटेंस हुआ कि यहाँ पर सी ने क्या किया, सी ने जो डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं वो खुद नहीं किए, करवाए हैं। तो यहाँ पर हैविंग करवाने का सेंस दे रहा है। हैविंग के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए हैविंग करवाने का सेंस दे रहा है, और डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए गए हैं, पहला काम ये हुआ है, ए भी सेंस दे रहा है। बट सबमिटेड, ये जो एप्लीकेशन को सबमिट किया गया है,
ये वाला वर्क जरूर सी कर रहा है, बट साइन करने वाला काम सी खुद ना करके दूसरों से करवा रहा है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो है हैविंग द डॉक्यूमेंट साइंड, और ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। सेंस है दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर उसने आवेदन जमा किया। यदि हम सिंपल पॉजिटिव बनाते हैं तो होगा सी कॉज्ड द डॉक्यूमेंट्स टू बी साइन बिफोर सबमिटेड। ये सिंपल पॉजिटिव यहाँ होगा। तो उसने सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंट में साइन करवाए। नेक्स्ट रूल है हैविंग के लिए इडियम्स और फ्रेजेस के द्वारा। हैविंग का यूज करते हुए कुछ इडियम्स और फ्रेजेस। हैविंग सेड दैट और हैविंग नॉन ऑफ इट। हैविंग सेड दैट एक कॉन्ट्रास्ट फीलिंग रखता है, तो सोच में एक कंट्रास्ट फीलिंग रखता है। आपने एक बात कही है, लेकिन आप एक अपवाद या विरोधाभास भी जोड़ सकते हैं उन सेंटेंस में। एग्जाम्पल है हैविंग सेड दैट आई स्टिल थिंक वी शुड वेट। यह कहने के बाद भी मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने बोला कि अब आपका काम नहीं हो सकता, अब आप इंतजार मत करिए जाइए, लेकिन नहीं, अभी हमको लगता है नहीं। ऐसा बोल देने के बाद भी हमें अभी इंतजार करना चाहिए। तो कुछ ऐसे सेंस में कि जहाँ उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी हमने अपना एक इरादा बना लिया है कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, यह कहने के बाद भी इसका सेंस ये निकलेगा आई स्टिल थिंक वी शुड दैट। मुझे लगता है कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए। दूसरा इडियम्स फ्रेजेस है हैविंग नॉन ऑफ इट, यानी कि किसी चीज को टोटली रिजेक्ट कर देना, टोटली रिजेक्टिंग समथिंग, एकदम मना कर देना, पूरी तरह से अस्वीकार कर देना, किसी के मन की बात ना सुनना, किसी की कन्विंस में ना आना, कुछ ऐसा सेंस देता है हैविंग नॉन ऑफ इट। सेंटेंस है सी ट्राइड टू कन्विंस हिम, उसने उसे मनाने की कोशिश की, बट ही वॉज हैविंग नॉन ऑफ इट, लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। तो नॉन ऑफ इट एकदम से सामने वाले की बात को अस्वीकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉन ऑफ इट रिजेक्टिंग के सेंस को दे रहा है। हैविंग के लिए लास्ट रूल्स है परफेक्ट पार्टिसिपल एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल फर्स्ट रूल्स तो हम कवर कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी परफेक्ट पार्टिसिपल में दो वर्क हो रहे होते हैं और दोनों वर्क को करने वाला एक ही सब्जेक्ट होता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले सेंटेंस में दो वर्क हो रहे होते हैं और दोनों वर्क को करने वाला अलग अलग व्यक्ति होता है, यानी कि दोनों वर्ग के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक होते हैं। The guest having left, we begin cleaning the house. यहाँ पर दो वर्क हो रहे हैं। The guest having left पहला वर्क ये, we begin cleaning the house दूसरा वर्क ये। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल इसलिए कहलाया क्योंकि यहाँ पर दो वर्क हो रहे हैं और दोनों वर्क सीक्वेंस में हो रहे हैं। सबसे पहले वर्क ये वाला हो रहा है, फिर जब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया तो वी बिगिन क्लीनिंग द हाउस ये वाला हुआ। तो दोनों वर्क सीक्वेंस में हो रहे हैं तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हुआ करते थे। यहाँ पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग हैं। द गेस्ट ये पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वी ये दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल एज अ नॉमिनेटिव
एब्सोल्यूट। सेंटेंस है सी हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क वी वेंट आउट फॉर आइसक्रीम। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। सी हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। वी वेंट आउट फॉर आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खाने चले गए। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और दोनों सेंटेंस के जो वर्क हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहे हैं। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होने की वजह से इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सेंटेंस बोला गया। यूजेस हैविंग का अभी पार्ट 3 बाकी है। प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करें, हैविंग पर अभी कई वीडियो हैं। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।